नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनीष कुमार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। आज मैं हूं आपके साथ एक नए सेशन में और आज हम लोग बात करेंगे कैसे पाकिस्तान पेपर इंपोर्ट पे बैन लगाया है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने चाय इंपोर्ट पे भी बैन लगाया था। तो देखेंगे कि अभी चल क्या रहा है, पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये सब, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान में कागज का बड़ा संकट, छात्रों को नहीं मिल सकेगी नई किताबें। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। वाई पाकिस्तान हैव बीन टोल्ड टू ड्रिंक लेस टी अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, कैसे पाई पाई बचा रहा पाकिस्तान, अब चाय पर भी कंजूसी, मिलेगा सिर्फ सत्तू। तो जानेंगे कि चाय की जगह सत्तू क्यों पाकिस्तान के मिनिस्टर ये प्रमोट कर रहे हैं कि चाय की जगह पे आप सत्तू पिए। आप इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही जर्जर हो रही है। आखिर ये हो क्यों रहा है? तो इसका साधारण सा उत्तर है कि पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। क्योंकि चाइना की ये नीति रही है कि चाइना छोटे कंट्री को टारगेट करता है और उसे अपने डेट ट्रैप में फंसाता है, यानी कि अपने लोन के जाल में फंसा के उसका इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न कर देता है उस देश में। इसका एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, श्रीलंका कैसे चाइना के डेट ट्रैप में फंस के वो आज इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। हालांकि श्रीलंका कोलैप्स करने वाला है। तो आगे देखेंगे कि पाकिस्तान भी कैसे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और कैसे पाकिस्तान कभी चाय पे तो कभी पेपर पे इंपोर्ट को बैन कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है कि अब लोग चाय की जगह पे सत्तू पिए। मैं बता दूं कि सत्तू एक फूड है जो कि चना के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो कि एक बहुत हेल्दी फूड माना जाता है। प्रायः ये इंडिया में बिहार स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट में इसे ड्रिंक के रूप में पिया जाता है और इसे खाया भी जाता है। आपका सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान चाय की जगह पे सत्तू को प्रमोट क्यों कर रहा है। आपको जानना होगा कि पाकिस्तान में चाय का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। तो चाय के लिए, और आपको पता होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में चाय का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, जैसे कि भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, सब में चाय बहुत ज्यादा पिया जाता है। हालांकि इंडिया के बारे में बता दूं, इंडिया में जितनी चाय की खपत है उतना इंडिया चाय ग्रो भी कर लेता है, उतना चाय उत्पादन भी कर लेता है। इंडिया अपना सबसे ज्यादा चाय असम से उत्पादन करता है। हालांकि कभी कभी इंडिया अपनी चाय को एक्सपोर्ट भी करता है, तो हमारे पास तो सफिशिएंट चाय है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाय ग्रो बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। तो चाय पीने के लिए उसको चाय इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। अभी करंट में हम बात करें तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो लगभग 8.24 बिलियन डॉलर का है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि ये फॉरेन रिजर्व होता है क्या? तो मैं बता दूं कि फॉरेन रिजर्व एक ऐसी करेंसी होती है जिससे हम विदेशों से सामान इंपोर्ट करते हैं। अगर आज से बहुत साल पहले अगर देखा जाए, पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे जो सामान, वो वार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग करते थे। वार्टर सिस्टम क्या होता है? वार्टर सिस्टम होता है कि अगर हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, हम किसी से कोई सामान खरीदते, तो उसके बदले में हम कुछ उसको सामान ही दे रहे हैं। जैसे कि पहले के जमाने में, हालांकि आज भी गाँव में होता है, अगर पैसे नहीं होने के बाद अगर आप जैसे कि कोई फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो वो कुछ गुड्स लेके, मतलब कुछ सामान लेके अपना वो दुकान में बेचता है और उसी सामान का जो मूल्य हुआ, उसी मूल्य से सामान, दुकान से सामान कुछ खरीद के फिर आता है। तो यही बार्टर सिस्टम है। तो पहले व्यापार बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था, लेकिन अब यही व्यापार, विदेशों से व्यापार करने के लिए एक यूनिक करेंसी बनाया है, जो कि यूएस का डॉलर है। तो जितने भी कंट्री हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर डॉलर नहीं है तो वो विदेशों से व्यापार नहीं कर सकता, वो दूसरे कंट्री से व्यापार नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि उनके पास ज्यादा डॉलर्स बचे नहीं है, मात्र में 8.24 बिलियन डॉलर्स बचे हैं। तो उसकी मजबूरी है कि वो विदेशों से सामान मंगाने में सक्षम नहीं, इसीलिए वो जितना से ज्यादा हो सकता है वो अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि क्रूड ऑयल है और जो देश चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट वस्तु है, उसको इम्पोर्ट किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री, जैसे कि इंडिया का कितना फॉरेन रिजर्व है, पाकिस्तान का क्या रेशियो है, तो इसके बारे में हम देखते हैं एक बार। तो ये विकिपीडिया का पेज है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग अप्रोक्स कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिया होता है। तो आप देख सकते हैं टॉप पे चाइना है और इंडिया हमारा वर्ल्ड में 4th नंबर पे है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में।
आपका एक सवाल होगा कि चाइना एक नंबर पे है तो यूएसए कहाँ है। तो मैं बता दूं कि यूएसए को फॉरेन रिजर्व रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसी की करेंसी से हम लोग व्यापार करते हैं, तो वो खुद की करेंसी को क्यों संभाल के रखेगा। हालांकि यूएसए 13th नंबर पे है, इसके पास भी बहुत सारा रिजर्व है, जैसे कि इसके पास फॉरेन रिजर्व के रूप में गोल्ड है और आईएमएफ की मुद्रा है। अब हम देखते हैं इसमें पाकिस्तान किस स्थान पे है। तो पाकिस्तान को ढूंढते हैं, इसमें कहाँ है पाकिस्तान। पाकिस्तान मिल नहीं रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना नीचे है, अभी तक मुझे मिला नहीं। ये पाकिस्तान मिला मुझे। पाकिस्तान 84 नंबर पे है और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 8237, 8237 ये मिलियन डॉलर में दिया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि बिलियन में कितना कितना है इंडिया का और पाकिस्तान का कितना फॉरेन रिजर्व है। तो देखते हैं पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा के बारे में। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा का भंडार 10 अरब डॉलर से नीचे गिरा है। वर्तमान में बात करें तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8.237 बिलियन है। वहीं भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 590.59 बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के कंपेयर में पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना कम है। हमारे पास 590 और पाकिस्तान के पास सिर्फ 8.237, लगभग 8 बिलियन मान के चलते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ क्यों है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बता दूं कि ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एसबीपी पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक। इसके अनुसार क्या कहना है कि पाकिस्तान का ये हालत इसको ऋण चुकाने में हुआ है। क्योंकि ये पाकिस्तान करता है क्या है कि एक पुराने ऋण को यानी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए एक नया कर्ज ले लेता है। ऐसा करने का रीजन है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो चाइना इसे फंसाया है इस तरह से कि ये एक नया लोन को पेमेंट करने में एक नया लोन खड़ा करना पड़ रहा है इसको। तो आज इसकी हालत कुछ ऐसी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान चाय के जगह पे अब सत्तू को प्रमोट कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेपर क्राइसिस ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पेपर नहीं मिलने के कारण वहाँ जो नेक्स्ट सेशन में जो एडमिशंस होंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे उनको किताबें नहीं मिल पाएंगी, नोटबुक्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा। हालांकि आप लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान ई नोटबुक क्यों नहीं इशू करता। तो मैं बता दूं कि आप जैसे डिजिटल इंडिया में भारत में रह रहे हैं, उस प्रकार कंडीशन पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान अभी भी हमसे बहुत पीछे है। तो वहाँ के रूरल एरिया में, स्पेशली शहरी एरिया में तो वहाँ फोन सबके पास हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में वहाँ पे फोन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे सबके पास। इसकी वजह से पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान इन सब चीजों को बैन कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ टी और पेपर को ही बैन नहीं कर रहा है, इसके अलावा और पाकिस्तान लगभग 38 लग्जूरियस आइटम को बैन कर चुका है। उसमें आईफोन्स और तरह तरह के लग्जूरियस आइटम हैं। हालांकि मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान ये लग्जूरियस आइटम को बैन कर रहा है तो वो कुछ आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको भी फॉलो कर रहा है। तो आप पूछेंगे आईएमएफ कौन सी चिड़िया का नाम है। तो आईएमएफ मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा आईएमएफ ऐसा कर क्यों रहा है। तो मैं बता दूं कि आईएमएफ एक इंटरनेशनल संस्थान है जो कि डूबते हुए इकोनॉमी को लोन प्रोवाइड करता है, तभी जाके आपको वो लोन मिलेंगे। तो उसी कंडीशंस में कुछ है जो कि लग्जूरियस आइटम को बैन करना सब पाकिस्तान बैन कर रहा है, ताकि उनको आईएमएफ का जो लोन है मिल सके, ताकि उनकी इकोनॉमी बच सके। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौता की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ की स्थापना हुई। आईएमएफ की कुल सदस्यों की संख्या 190 है और नया सदस्य एंडोरा नामक कंट्री है। इसका अगर मोटा मोटी बात करें तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि डूबते इकोनॉमिक देश है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान। हालांकि श्रीलंका भी ट्राई कर रहा है कि उसको भी आईएमएफ का लोन मिल जाए, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिल जाए, और पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है। तो डूबते हुए इकोनॉमी को उभारने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्रीज को लोन देती है। हालांकि लोन के साथ साथ वो
कुछ बहुत सारे उनके टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको कंट्री कैसे रन करना है। आप कंट्री आईएमएफ के हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा। जब आप आईएमएफ का लोन लेते हैं तो आपको कंट्री आईएमएफ के हिसाब से चलाना पड़ता है। आप कहाँ कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, डिफेंस में कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो सारा हिसाब किताब आईएमएफ ही करता है अगर आप आईएमएफ का पैकेज लेते हैं तो। अब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान टोटल कितना कर्ज लिया है। तो मार्च 2022 तक पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 42.9 ट्रिलियन यानी कि यूएस डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो 248.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास आता है, जो पाकिस्तान के जीडीपी का लगभग 80% है। मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि माना जाता है कि कोई भी कंट्री अगर 50% से ज्यादा अपने जीडीपी का लोन ले लिया है तो वो कंट्री कोलैप्स करने के कगार पे आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ कितना 80.2% लोन ये ले रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि 248.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है। ये पाकिस्तान की जीडीपी का 80% है। तो इतना पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। आर्टिकल यह है कि पाकिस्तान में सीडेड गिलगिट बाल्टिस्तान टू चाइना टू पे ऑफ इट्स माउंटिंग डेब्ट रिपोर्ट। मैं बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं है, ये एक मीडिया रिपोर्ट है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। इस आर्टिकल का मतलब हुआ कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है, जो कि इंडिया का हिस्सा है, उसको पाकिस्तान चाइना को देने की बात कर रहा है ताकि उसका लोन कुछ माफ हो सके। तो अब देखते हैं कि चाइना ऐसे भी पहले कर चुका है या नहीं कर चुका है। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस हिस्से को आप देखें, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा था जिसको हम लोग सस्क्राम घाटी के नाम से जानते थे। अगर हम देखें तो ये इंडिया का हिस्सा है और चाइना को ये पाकिस्तान 1963 में गिफ्ट कर दिया था। गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया ये लगभग जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये पाकिस्तान इस एरिया को चाइना को देने वाला है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी ऑफिशियल नहीं है, कोई गवर्नमेंट के थ्रू से निकल के नहीं आई है। तो इस पे अगर आगे कुछ अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा आपको आगे। सस्क्राम घाटी को देने के बाद पाकिस्तान यहीं पे नहीं रुका, इन्होंने कुछ साल पहले ग्वादर बंदरगाह भी पाकिस्तान चाइना को दे चुका है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये ग्वादर बंदरगाह है और ये भी पाकिस्तान को दे चुका है लीज पे। तो ये चाइना की पॉलिसी जो होती है कि किसी भी कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा के उसके जमीन को हड़पने की पॉलिसी। हालांकि आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि CPEC जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इस तरह से जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस तरह से ये चाइना में इंटर करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अंत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।